गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए आज क्लास 12 ग्रामर में समास को लेके आ रहे हैं। देखते हैं हम लोग समास को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग जो है ना समास में जो है ना वो महाभारत नहीं करना है कि कर्मधारय समास किसको कहते हैं, द्विगु समास किसको कहते हैं, बहुवचनीय समास किसको कहते हैं, द्वंद्व समास किसको कहते हैं। महाभारत करना ही नहीं है। आज सिर्फ समझना है कि चुन करके कैसे चुन लेंगे क्लास 12 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में खखोर के कैसे निकाल लेंगे कि यही जो है द्वंद्व समास है, यही बहुवचनीय समास है, यही तत्पुरुष समास है। ये चीज हमको चुनने सीखना है, महाभारत नहीं करना है। डिफिनेशन से कोई मतलब ही नहीं, डिफिनेशन पूछता भी नहीं है। सिर्फ पहचानना है ये कौन सी समाज है। एकदम छोटा सा क्लास में एकदम 5 मिनट में इसको जो ना कंप्लीट हम लोग करेंगे और कुछ लॉजिक, ट्रिक, छल बल कल का पूरा प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी बोर्ड पे हम लोग पूरा प्रयोग करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि समाज का अर्थ क्या होता है। कि समाज को तोड़ेंगे ना सम जोड़ आस होगा। समाज अर्थात ये दो पद में टूट जाएगा, प्रथम पद और अंतिम पद में टूटेगा। तो इसका सही रूप क्या होता है, समाज कहते हैं दोनों पद को जो है ना जोड़ करके एक संक्षेपण जो बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात पहला पद और अंतिम पद, प्रथम पद और उत्तर पद के बीच की विभक्ति को छोड़ करके जो संक्षेपण में जो वर्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवचनीय समास। तो आज पहले देखते हैं हम लोग अव्ययभाव समास क्या होता है। तो सबसे पहले इसका थीम समझते हैं, तब ट्रिक लॉजिक सब कुछ लगाएंगे बाद में। अगर समझिए ट्रिक कब कब देता है, जब उसके बारे में आप थीम जानिएगा ना तब ये ट्रिकों को काम देगा, तब लॉजिक छल बल तब काम करे। बेसिक थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना, ज्यादा नहीं, इतना सा जानना उसका बैकग्राउंड, ट्रिक से हम लोग उड़ा देंगे इसको। देखिए अब ये भाव समाज में क्या होगा, लिंग, जाति और कहते हैं समय काल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिंग, जाति, समय काल का अब ये भाव समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैसे, एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। वह प्रतिदिन बाजार घूमने जाती है। और एक सेंटेंस और हम लिख रहे हैं आपके सामने, वह प्रतिदिन बाजार घूमने जाता है। एक हो गया कौन, मेल, ये मेल का, ये फीमेल का, दोनों में जाता है जाती है, एक लड़का एक लड़की। लेकिन देखिए क्या इसमें समाज क्या है, प्रतिदिन है। प्रतिदिन पर कोई फर्क पड़ता है, वह प्रतिदिन बाजार जाती है। तुम प्रतिदिन जाओ कि रोजे जाओ, शाम को जाओ, सुबह जाओ, लेकिन इस प्रतिदिन पर कोई प्रभाव नहीं। जाता लड़का जाए कि लड़की जाए, जाता तो प्रतिदिन है ना। तो प्रतिदिन पर कोई इफेक्ट पड़ता है लड़का लड़की से, लिंग जाति से कोई इफेक्ट पड़ता है, लिंग जाति से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिस समास में, उस समास को हम लोग क्या कहते हैं, अब ये भाव समास। ये तो हुआ बेसिक चीज, डिफिनेशन की बात हम लोग कर सकते हैं। और इसमें 2 पद होगा, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद के संगम को भी हम लोग क्या कहते हैं, अब ये भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ये भाव समास कहते हैं। और इसमें ट्रिक हम लोग याद रखेंगे, लॉजिक क्या ट्रिक रखना है इसमें, यथा प्रति या प्रत्येक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रति या प्रत्येक दोनों में कुछ भी रह सकता है। बेभर, 4 गो चीज क्या रहेगा जी, यथा प्रति बेभर, यथा प्रति बेभर में हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस देखिए, यहीं से इसी से लगभग आपका 90% आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। यथा प्रति बेभर 90-95% हो ना, यही आपको निकाल के दे देगा। आपको नहीं जानिएगा बेसिक कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको इतना से अगर याद रखते हैं यथा प्रति बेभर तो आपका काम निकल जाएगा। जैसे बात करते हैं भर पेट,
भरपेट कौन समाज है जी? या भरपेट लिख दिया ना, इसको नहीं लिखना था आपको। हाँ तो ठीक तो था, भरपेट। तो भर आ रहा ना, आ रहा ना, ठीक क्या बताएं भर, तो भर आ रहा तो क्या अव्यय भाव समास होगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे यथा शक्ति। यथा आ रहा ना जी, यथा क्या हो रहा है, यथा शक्ति कौन सा समाज होगा, अव्यय भाव समाज होगा। बेकाम, बे आ रहा ना जी, क्या हो जाएगा अव्यय भाव समाज। बेकाम, बेदर्द, बेनकाम, जो भी आ जाए सारा अव्यय भाव समाज हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति आ रहा ना, प्रति क्या हो गया आपका ट्रिक आ रहा ना, ये सारा क्या हो जाएगा अव्यय भाव समाज होगा। अव्यय भाव समाज समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज में क्या होगा, पर ये सबसे मेन चीज है विभक्ति चिन्ह। तत्पुरुष समाज में विभक्ति चिन्ह देखने को आपको मिलेगा, और ऐसा शब्द मिलेगा जिसका विभक्ति चिन्ह आप खुद से खुद निकाल लीजिएगा। जैसे बात करते हैं काम चोरी, अरे काम चोरी, काम से न चोरी करता है, काम चोरी काम से न चोरी करता है, तो बीच की विभक्ति क्या कर दिया है, हटा दिया, से को हटा कर दिया। या कहेंगे हम लोग काम चोरी को हम लोग क्या करेंगे, काम से चोरी, काम से चोरी कर रहा है तो से को बीच में हटा दिया है, विभक्ति चिन्ह को हटा दिया है और काम चोरी लिख दिया। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें निकलेगा विभक्ति चिन्ह को हटा दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समाज होगा। तत्पुरुष समाज में प्रथम पद और उत्तर पद जो है प्रधान होता है, प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान होता है, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। या न तो फिर बीच की विभक्ति जिसमें हटेगा वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे कन्यादान, कन्या का न दान करेगा जी, तो का के बीच में क्या विभक्ति है, उसको इसमें विलुप्त किया गया है। देखते हैं सेना अध्यक्ष, सेना का न अध्यक्ष होगा जी, तो का को हटाया गया इसमें। बैलगाड़ी, बैल का न गाड़ी होगा, का को हटाया गया है। देख रहे हैं ये सब सेंटेंस अगर आपको दिख रहे हैं जिसमें विभक्ति चिन्ह को हटाया गया है वो आपका तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है, दो चीज क्लियर हो गया, अव्यय भाव तत्पुरुष। एक देखते हैं कर्मधारय समास, ये कहता है कि आई एम स्पेशल, क्या कहता है, आई एम स्पेशल। कैसे है स्पेशल, कि उपमान या उपमेय, विशेषण या विशेष्य, जिस शब्दों से उपमा दिया जाता है, जिससे उपमेय दिया जाता है, जिससे विशेषण दिया जाता है, जिससे विशेष दिया जाता है, वो शब्द अगर दिख जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारक समाज कहेंगे। अर्थात आई एम स्पेशल, कर्मधारक समाज क्या कहता है, आई एम स्पेशल। कैसे, देखिए चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान न मुख है, तुतुर किसके समान है, मेरा नहीं और सबका। तुतुर किसके तरह है, चंद्रमा के समान है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है। देखिए उपमा दे रहा ना, चंद्रमा के समान ये लड़की का मुंह है, चंद्रमुखी है तुम रे, चंद्रमा के समान पूरा मुख है। अर्थात चांद से तुलना किया जा रहा है। जब तुलना किया जाएगा, उपमा या किसी से उपमेय दिया जाएगा, किसी का उपमा दिया जाएगा, तुलना किया जाएगा, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय। कर्मधारय कहता है स्पेशल, चांद क्या है, स्पेशल है, चंद्रमुखी क्या है, स्पेशल बना दिया उसको, ये तुम चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान दिखती हो। चरण कमल, अरे तुम्हारा चरण तो है ना कमल के समान है, हालांकि करिए ठीक क्यों नहीं रहे, पड़ता है। जब लड़का तारीफ करेगा करिए क्यों रहेगा, उसको कहेगा कि अरे तुम्हारा पैर तो एकदम कमल के समान है, करिए है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेगा बेचारा, नहीं बोलेगा तो कल नहीं है उसको। तो चरण कैसा है, कमल के समान, तुलना किसका कर रहा है, कमल से उपमा दे रहा ना। तो ये क्या हो गया आपका कर्मधारय, आई एम स्पेशल। नीलकंठ, ये विशेषण देना, नील कमल है, सॉरी नील कमल, कमल कैसा है, नील के समान है, ये विशेषण इसका विशेषता दिखा रहा है। नील कैसा, काला है, पीला है, नीला है,
या उजला है, ये क्या विशेषता बताता है ना, विशेषण बताता है, विशेषण का विशेषता बताता है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या, कर्मधारय समास। नव युवक, युवक कैसा है, नव है, नयिका है, गरम है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय। ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, समझे। जब बोलेगा आई एम स्पेशल तो कर्मधारय। आगे देखते हैं दीगु, दीगु दो, दो याद है ना, दीगु दो आ रहा ना, गिनती करेंगे दीगु में दो, दो दीगु, गिनती करेंगे दो, दो दीगु मतलब दो। वैसा शब्द जिसमें संख्यावाची हो, वैसा शब्द जिसमें संख्यावाची हो, दीगु मतलब दो, तीन, चार, पांच, गिनती हो रहा ना, संख्यावाची हो रहा ना, संख्यावाची एक के शब्द याद रखेंगे, संख्यावाची शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, दीगु कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं पंचमुखी, पांच को मुख है, पंचमुखी तो पांच गिनती है ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका क्या, द्विगु समास। चौराहा, 4 गो रास्ता जहां होगा, एगो हेनेस गया होगा, एगो हेनेस गया होगा, तो चौराहा हो गया ना, चौराहा, इसको चौराहा कहते हैं। 4 गो मुखी वाला रास्ता, 4 मुखी रास्ता चौराहा कहते हैं। तो 4 का गिनती आ रहा ना, त्रिनेत्र, नेत्र किसका है, शिव भगवान का 3 गो नेत्र गिनती हो ना, 1 2 3, तो त्रिनेत्र जिसमें संख्यावाची हो उसको कहते हैं द्विगु समास। द्विगु अर्थात द्विगु में 2 वर्ड, और जिसमें इसीलिए संख्यावाची होगा, द्विगु में 2 वर्ड यानी 2, 2 मतलब संख्या, संख्यावाची को हम लोग द्विगु समास कहते हैं। त्रिलोक, दोपहर, त्रिपहर, जितना पहर आ जाए सब आपका संख्यावाची में द्विगु आ जाएगा। द्वंद, यहाँ के द्वंद बोलता है, क्या बोलता है, द्वंद, कहता हम 2 गो हैं, एगो और एगो, 2 गो हैं, हमें एगो है ना, एगो 2 गो है, कहता हम 2 गो हैं, द्वंद। तो बीच में क्या है, ये बीच में हाइफन डैश रहेगा, अर्थात कुछ नहीं सूझे एग्जाम में तो ये 2 चीज फटाफट बच्चा को सूझ जाता है, कुछ सूझे या ना सूझे, ये 2 चीज जरूर सूझता है बच्चे को, कि पहले ढूंढता है कोई इधर में है, द्विगु है या द्विगु है, 2 फटाक से पकड़ लेता है। बाकी भाई इधर से तेल बेल रहता है, लेकिन ये दोनों पकड़ रहे, संख्यावाची है द्विगु होगा। अच्छा, बीच में हाइफन डैश कितना है रे, यहाँ पे हाइफन डैश, यहाँ हाइफन डैश, जैसे देखें हाइफन डैश बोले तो बिल्कुल द्वंद होगा, इसको बिना कहे सुने फट से मार देंगे हम लोग। अर्थात जिसका प्रथम पद उत्तर पद के बीच में एक हाइफन डैश रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। 2 पदों के बीच एक हाइफन डैश रहेगा, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे राजा रंग, दाल भात, माता पिता, चाचा चाची, लोटा दौड़ी, फूफा फूफी, चिल्ला लोरी, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। आइए बहुब्रीहि समास को देखते हैं। ये कहता है आई एम VIP, ये क्या कहता है, आई एम VIP, हम VIP है। स्पेशल VIP में अंतर है। स्पेशल मतलब कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, पति का तुलना करेगा, पति का तुलना करेगा, तो पति तो सबका होता है, लेकिन सबके लिए पति क्या होता है, सबका स्पेशल होता है ना जी, पति सबके लिए सबका स्पेशल होता है, तो वो स्पेशल हो जाएगा। और आई एम VIP में वो होगा दुनिया में एक के वो है, जो सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम VIP। जैसे बोलेंगे दशानन, दुनिया में 10 हाथ वाला कौन है, रावणवा है, रावण, क्या 10 मुंडी, वही दशानन, सॉरी हाथ बोल दिए हम क्या, सॉरी मुंडी होगा दशानन। किसको कहेंगे, रावण को 10 मुंडी वाला ना जी। लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, अर्थात गणेश भगवान, लंबोदर मतलब पेट, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, उदर में पेट होता है जी, सार काय करता है। लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, अर्थात गणेश भगवान की हम लोग बात करते हैं। नीलकंठ, जिसका कंठ कैसा हो, नील के समान, अर्थात शंकर भगवान की हम लोग बात करते हैं। ये लोग क्या है, दुनिया में स्पेशल है, क्या है, VIP स्पेशल कहते हैं, VIP है, इसीलिए कहते हैं आई एम VIP। कौन होगा,
बहुवीर्य समाज। अब एक बार रिकॉल कर देते 1 मिनट में फटाफट। कहते अव्ययभाव समाज में क्या कहेंगे जी? अगर दिख जाए हमको क्या यथा प्रतिबे भर दिख जाए तो कहेंगे अव्ययभाव समाज। तत्पुरुष समाज में क्या कहेंगे? जिसका विभक्ति चिन्ह बीच से हटाया हो, काके की नाने नी मतलब कारक विभक्ति चिन्ह जो होता है में पर है अजी अजी सुनते हो, ये सब जितना रहेगा काके की के लिए नाने नी जो भी रहेगा सबको अगर हटा दिया जाता है तत्पुरुष समाज होगा। कर्मधारय समाज में कहता है स्पेशल, जिसमें उपमा रूप में विशेषण या विशेष का तुलना किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समाज कहते हैं। द्विगु समाज में जिसमें संख्यावाची हो उसे दीर्घु समाज कहते हैं। द्वंद्व समाज जिसमें कहते हैं बीच में हाइफन डैश दिख जाए, लोटा दोरी चाचा चाची फूफा फूफी, ये कहते हैं हम लोग द्विगु समाज। अब बहुवीर्य समाज कहता है वीआईपी, हम क्या है? वीआईपी है, जैसे दशानन लंबोदर नीलकंठ। इस प्रकार से आपका ये खत्म होता है क्या? समास। कर गया